प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस सवेरे के समय में और एक बार आपको उत्साहित करने वाला वचन जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 90 अध्याय उसके 36वें वाक्य में लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 90 अध्याय के 36वें वाक्य में, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए थे। मेरे प्यारो, ये यीशु मसीह के सेवकाई की एक बहुमूल्य बात को हम यहाँ पर देखते। वो बात ये थी कि यीशु मसीह एक भीड़ को देखकर, वो भीड़ इस प्रकार से थी जिनका कोई रखवाला नहीं था, और जो एक भीड़ को देखकर यीशु मसीह को तरस आया। तरस खाने की सेवकाई प्रभु यीशु मसीह को हम लगातार सुसमाचारों की पत्री में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह को इस भीड़ को देखकर तरस आने का कारण ये था कि जिस व्यक्ति के जीवन में तरस लोगों के लिए रहेगा वो सेवकाई की बातों को करता है, और इसी बात को प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाना चाहते थे। इसी के लिए उनको उस भीड़ को देखने के बाद तरस आया, और उस भीड़ के बारे में इस प्रकार से लिखा है, वे इस कदर थे कि वो भेड़ इस प्रकार से थी जिनका कोई भी रखवाला नहीं हो। मेरे प्यारो, इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह व्याकुल हो गए बोलकर लिखा हुआ है, और वे लोग व्याकुल और भटके हुए से थे। इसका मतलब आज भी दुनिया में ऐसे कई एक लोग हैं जो बिना भेड़ के, बिना रखवाले के हैं, व्याकुल है और भटके हुए हैं। इसी के लिए इन भटके हुओं के पास जाकर प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार की ज्योति को फैलाना, ये आपका और मेरा एक जिम्मेदारी का काम बनता है। साथ ही जो लोग एक प्रकार की व्याकुलता में अपने जीवन को जी रहे हैं, उनकी व्याकुलता की बातों को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ही उनके लिए एक सहारा है। इस प्रकार की बातों को हम उनको कहने की आवश्यकता है, और ऐसे कई एक भीड़ वाले लोगों के जीवन में एक अच्छा रखवाला या अच्छा चरवाहा बनकर उनके जीवन में कार्य करने के लिए हम परमेश्वर से प्रेरणा पाए, परमेश्वर से अभिषेक पाए, और परमेश्वर हमारे जीवन में उनके लिए एक बड़ी तरस की बातें जैसे यीशु मसीह ने रखी, इस प्रकार की तरस की बातें हमारे भी पास आने पाए। प्रभु आपको आशीष देने पाए।